हेलो एवरीवन, कैसे बच्चे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर। और बच्चों, हम लोग जो एससीवी सॉल्यूशन कर रहे थे, ऑलराइट, तो उससे पहले हम लोग चैप्टर 3 ले रहे हैं यहाँ पर, रेस्ट इन मोशन। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आपने वो सोल्यूशन देखे होंगे। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम सब्जेक्टिव। यस, द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ड स्टार्टेड एट टी इज इक्वल्स टू 0। तो एक कार्ड का एक्सेलरेशन आपको दिखाया हुआ है जो कि टी इज इक्वल्स टू 0 पर स्टार्ट कर रही है। याद रखना, स्टार्ट करने का मतलब क्या हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 के बराबर आपको दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, v इनिशियल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 0 पर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये बताना है 30 सेकेंड्स में। ठीक है, और पोजिशन टाइम ग्राफ आपको यहाँ पर इसका ड्रॉ करना है। तो देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल अगर आपको निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करें कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लें, और फिर उसका एरिया जो होगा वहाँ से आप उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका एरिया आपको डिस्टेंस निकाल के दे देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको डिस्टेंस निकाल के दे देगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस पार्टिकल और दिस कार्ड। वेलोसिटी यहाँ पर मीटर पर सेकंड में मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर टाइम है 10 सेकंड, यहाँ पर टाइम है 20 सेकंड, और यहाँ पर टाइम है 30 सेकंड्स। ऑल राइट, ये लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के टी इज इक्वल्स टू 10 तक आपको एक्सेलरेशन दिखाया हुआ है, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, देखिए मैं जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ इसको दो तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। एक तो आप इक्वेशंस वगैरह को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा सिंपल टेक्निक है ड्रॉ करने की। तो मैं वहाँ पर सिंपल टेक्निक को यूज़ करने जा रहा हूँ टू ड्रॉ दिस ग्राफ विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए देखिए, एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन चूँकि कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप भी कांस्टेंट होगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट, इसका मतलब ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, पहली बात। ठीक है, तो ग्राफ का शेप हमें पता चल चुका है कि 0 से लेकर के 10 तक पॉजिटिव स्लोप होगा, सॉरी स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा। अब चूंकि एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर है, इसलिए जो स्लोप होना चाहिए ना वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हमें ऐसी लाइन बनानी है 0 से लेकर के 10 तक जिसका कि स्लोप पॉजिटिव हो और कांस्टेंट स्लोप हो। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ग्राफ का शेप कैसा होना चाहिए। अब चूंकि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपको दिया हुआ कि टी इज इक्वल टू 0 पर कार्ड जो स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इनिशियल टाइम पर उसका वेलोसिटी यहाँ पर है 0 पर, और फिर 10 सेकंड तक उसका वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ रहा है। कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 0 से लेकर के 10 तक हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है पॉजिटिव स्लोप वाली। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा बनना चाहिए यहाँ पर, लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद 10 से लेकर के 20 तक अगर आप देखें यहाँ पर, 10 से लेकर के 20 तक अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो जो इसका एक्सेलरेशन है वो 0 है। और अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। तो 10 से लेकर के 20 तक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ। फिर 20 से लेकर के 30 तक एक्सेलरेशन कैसा है भाई, नेगेटिव है। कितना है, -5 है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो 10 से लेकर के 20 तक हमें नेगेटिव स्लोप रखना है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो एक्सेलरेशन बताता है। अब चूंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी नेगेटिव होना चाहिए। मतलब जो टेंजेंट बनेगी उसका एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 20 से लेकर के 30 तक? हाँ भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो फाइनल बात ये होगी कि हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है 20 से लेकर के 30 तक जिसका कि स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस।
इस तरीके से। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हो सकता है कि आप लोग इनका वैल्यूज़ सोच रहे होंगे कि यार ये वैल्यूज़ कैसे अपन ने डिसाइड किया कि इस टाइम पर वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए आप सिंपल देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या बताएगा, वेलोसिटी के चेंज के बारे में बताएगा। तो यहाँ से अगर अपन वेलोसिटी का चेंज निकालें, मतलब v10 माइनस v0 इज इक्वल टू इसका एरिया। इसका एरिया कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 इंटू 10, 50। अब चूंकि v0 की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी, तो v10 की वैल्यू आ जाएगी 50। इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 50 है, ठीक है, यहाँ पर भी 50 रहेगी। उसके बाद इसका एरिया देखें, इसका एरिया कितना आ रहा है भाई, v30 माइनस v20 इज इक्वल टू एरिया। अब इसका जो एरिया वो नेगेटिव है, कितना है भाई नेगेटिव में देखो, माइनस में 5 इंटू में 10, 30 माइनस 20, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, तो ये -50 आ जाएगा। v30 माइनस, अब जितना वेलोसिटी 20 पर है उतना ही वेलोसिटी 10 पर भी है, और 10 पर वेलोसिटी कितना था, 50 था, इज इक्वल टू -50। तो देखिए v30 की जो वैल्यू आ रही है वो 0 के बराबर आ रही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर टच करवा दिया है। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि 10 मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, 30 माइनस 20 है ना। हमने बेसिकली इसका एरिया कैलकुलेट किया है, इसकी जो हाइट है वो -5 है और इसकी ये वाली जो विड्थ है वो 10 है, तो 10 मतलब 30 माइनस 20 है बेसिकली, इसलिए यहाँ पर हमने इसको ऐसा लिखा है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, अब चूंकि इसकी वेलोसिटी कहीं पर भी नेगेटिव वगैरह नहीं हो रही है ना, टाइम एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन रहा है पूरी तरीके से, इसलिए इसका अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भी यही का यही बनेगा। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम बनने वाला है। तो अगर अपन इसका यहाँ पर इसका एरिया निकाल लें, ठीक है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वही यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ भी है, तो इसको आप स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कहीं पर भी नेगेटिव नहीं हो रही है। ठीक है, 0 से लेकर के 30 तक पहले बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट है, उसके बाद फिर घट रही है, लेकिन कहीं पर भी नेगेटिव नहीं हो रही। देखो टाइम एक्सिस के ऊपर है हमेशा ग्राफ, ऑलराइट, इसलिए वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ इसका सेम रहेगा। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया कितना हो जाएगा भाई, ट्रेपेजियम का एरिया तो अपन जानते हैं कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितना हो गया भाई, 30 प्लस 20 माइनस 10, मतलब 10 इंटू में इसकी हाइट कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 40, 2000 मतलब 1000। तो 1000 मीटर इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो 1000 मीटर इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब इसका मैं एक और पार्ट करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द पोजीशन टाइम ग्राफ। थैंक यू।